सफर का इरादा और सुनसान जगह का पड़ाव। जाहिद अपनी जवानी से ही एक मुत्तडी, ईश्वर से डरने वाला और नेक नियत का आदमी था। वह जानता था कि दुनिया की दौलत आर्जी है और दिल का सच्चा सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। उसका एक ही बड़ा ख्वाब था, अल्लाह की राह में लंबा सफर करना और उस सफर के दौरान रात के अंधेरे में खड़े होकर तहज्जुद, रात की नमाज की इबादत का लुत्फ उठाना। उसे यकीन था कि तहज्जुद की नियत सिर्फ पाकबाज लोगों को नसीब होती है। एक बार जाहिद एक दूर दराज के शहर की ओर अपने कारोबार के सिलसिले में निकला। वह अकेला था और उसका सामान बहुत हल्का। उसका दिल अल्लाह के जिक्र से भरा था। दिन भर की सफर के बाद सूरज ढलने लगा। उसने पाया कि वह एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुंच गया है जहां दूर दूर तक कोई गांव या सराय इंस नहीं थी। सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के खंडहर थे जो शायद सदियों पहले किसी कारवां का ठिकाना रहा होगा। जाहिद ने फैसला किया कि वह रात यहीं गुजारेगा। उसने अपने ऊंट को बांधा, पास की सूखी लकड़ियों से आग जलाई और रात के खाने की तैयारी की। उस सुनसान माहौल में जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि सांस की आवाज भी गूंजती थी, जाहिद के दिल में एक खुशी की लहर उठी। उसने अपने आप से कहा, आज रात मैं अपनी नियत को पूरा करूंगा। अल्लाह के सामने खड़े होकर रोऊंगा और रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद अदा करूंगा। यह दुनिया की हर दौलत से बेहतर है। यह सोचते ही उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने जल्दी जल्दी इशा, रात की नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखें बंद थी पर दिल जाग रहा था। उसने तय किया कि वह आधी रात के बाद उठेगा। वह सिर्फ इसलिए सोया ताकि इबादत के लिए ताकत हासिल कर सके। उसकी नीयत इतनी पाक और सच्ची थी कि उसके दिल में कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ अपने रब की रजा, खुशी हासिल करने की तड़प थी। जाहिद की नियत में कोई बनावट नहीं थी। वह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अल्लाह के लिए यह इबादत करना चाहता था। वह अपने दिल में बार बार दोहरा रहा था, ऐ अल्लाह, मैं जानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, पर मेरा इरादा सिर्फ तेरा दीदार करना है। इस इरादे की मजबूती के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इबादत का छूटना और गहरा अफसोस। रात का अंधेरा घना होता गया। हवा की सरसराहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। रात का पहला पहर गुजरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। जाहिद दिन भर के सफर और थकान के कारण एक गहरी और मीठी नींद में सोता रहा। अचानक उसकी आंख खुली। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन आसमान के किनारे पर एक हल्की सी जर्द पीली रोशनी फैल रही थी। यह सुबह सादिक, ट्रू डॉन का वक्त था, यानी फज्र की नमाज का वक्त शुरू होने वाला था और तहज्जुद, रात का अंतिम तीसरा हिस्सा का वक्त खत्म हो चुका था। जाहिद एक झटके से उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों से अपना माथा पीटा। अरे, मैं सोता रह गया। मेरी आंख कैसे नहीं खुली? मेरी तमाम नियत, मेरी सारी तैयारी सब बेकार हो गई। उसे अपने बिस्तर पर लेटे रहने से ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वह अपने रब से किए वादे को पूरा न कर सका। उसकी नियत एक सच्चे मोमिन की थी, लेकिन उसका जिस्म कमजोर साबित हुआ। वह फौरन उठा, वजू किया और फज्र की नमाज अदा की। लेकिन नमाज के बाद भी उसका दिल रो रहा था। वह खंडहर के पास जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में अल्लाह से मुखातिब हुआ, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है। तू जानता है कि मैं तहज्जुद के लिए कितना मुश्ताक, उत्सुक था।
मैंने रात भर जागने की नियत की थी, लेकिन मेरी कमजोरी मुझ पर हावी हो गई। मेरा दिल तेरी इबादत के लिए तड़प रहा था, पर मेरी आँख न खुली। ऐ अल्लाह, मेरी नियत को देख। मेरी इस नाकाम कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मैं मायूस हूँ क्योंकि मैं तेरी इबादत न कर सका, पर मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हूँ। उसका अफसोस दिखावटी नहीं था, वह दिल की गहराई से निकला था। यह अफसोस उसकी नियत की सच्चाई को साबित कर रहा था। अगर नियत सच्ची न होती तो वह सोचता कि कोई बात नहीं, नींद आ गई, लेकिन उसकी नियत सच्ची थी, इसलिए वह अपनी नाकामी पर टूट गया था। थोड़ी देर बाद जाहिद को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक अजीब सी ठंडक उसके दिल को छू गई हो। उसे कुरान की वह आयत याद आई जिसमें कहा गया है, अल्लाह बंदों के दिलों के राज को जानता है। उसे इल्म था कि अल्लाह उसके आंसुओं को, उसकी तड़प को और उसके नेक इरादे को देख रहा है। अनजानी रहमत और इनायत, द अनसीन मर्सी एंड फेवर। फज्र की नमाज के बाद जाहिद ने अपने ऊंट को खोलना शुरू किया। तभी उसकी नजर खंडहर के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। खंडहर का एक हिस्सा ऐसा था जहां सूरज की पहली किरणें तिरछी पड़ रही थी। वहां जाहिद ने दो चीजें देखी। खंडहर की दीवार के पास जमीन में गड़ा हुआ एक छोटा सा बक्सा। उस बक्से के ठीक ऊपर दीवार पर अरबी में खुदा हुआ एक छोटा सा निशान, सिंबल। जाहिद ने कभी खजाने की तलाश नहीं की थी और न ही उसकी आदत थी कि वह दूसरों की चीजों में दिलचस्पी ले, लेकिन इस वक्त उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने फावड़े से उस जगह को खोदा। बक्सा निकला। वह लकड़ी का नहीं बल्कि पीतल का था और बरसों की मिट्टी में सना हुआ था। जब उसने उसे खोला तो अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। अंदर एक चमड़े का पुलिंदा, स्क्रॉल था और उसके नीचे कुछ पुराने पत्थर के टुकड़े थे जिन पर बारीक नक्काशी, कार्विंग्स थी। जाहिद ने उत्सुकता से पुलिंदा खोला। वह अरबी ज़बान में सदियों पहले की लिखावट थी। जाहिद ने पढ़ना शुरू किया। वह किसी जन्नतुल फिरदौस के बुजुर्ग आबिद, वर्शिपर की वसीयत थी। वसीयत में लिखा था, ऐ मेरे नेक बेटे, जो भी इस खंडहर में नियत की सच्चाई के साथ इबादत की तड़प लेकर आया हो, यह खजाना तेरा है। यह खजाना दौलत का नहीं बल्कि इल्म का है। मैंने यहाँ अपनी बरसों की तपस्या के बाद हासिल किए इल्म, ज्ञान का एक हिस्सा छुपाया है, जो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपने जाहिरी अमल की नाकामी पर भी अपने बातिनी, आंतरिक इरादे पर शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि अपने रब पर तवक्कल करेंगे। यह पत्थर के टुकड़े उस अजीम इल्म की कुंजी है कि किस तरह हताश इंसानों के दिलों को तौबा, पश्चाताप की तरफ मोड़ा जा सकता है। जाहिद हक्का बक्का रह गया। यह खजाना सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। यह इल्म इरशाद, गाइडेंस फॉर पीपल था। उसने महसूस किया कि अल्लाह ने उसकी छूटी हुई तहज्जुद के बदले उसे यह अनमोल चीज दी है। नियत का इनाम, एक बड़ी मुसीबत से निजात। जैसे ही जाहिद ने बक्सा बंद किया, अचानक एक तेज हवा चली और कुछ दूरी पर उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। वह खंडहर में छिप गया। जल्द ही 5 हथियारबंद डाकुओं का एक गिरोह खंडहर के पास पहुंचा। वे थके हुए और गुस्से में लग रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं है? हमने खबर सुनी थी कि इस रास्ते से एक बड़ा मालदार काफिला गुजरने वाला है। सरगना, लीडर, ने जवाब दिया, तुम मूर्ख हो। वह काफिला कल रात इस रास्ते से गुजरा है। हमने देर कर दी। मैंने सोचा था कि यहाँ आज रात कोई मुसाफिर जरूर रुका होगा ताकि हम उसे लूट सकें। दूसरा डाकू बोला, लेकिन इस तरफ किसी के रुकने का कोई निशान क्यों नहीं है?
कोई आग नहीं, कोई ताज़ा पदचिह्न नहीं। एक डाकू ने खंडहर के ठीक उसी हिस्से की ओर इशारा किया जहां जाहिद सोया था और इबादत की नियत की थी। देखो, वहां किसी के सोने का निशान तो है, पर वह शायद सुबह जल्दी निकल गया। सरगना ने गुस्से में जमीन पर थूका। हम हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। लगता है अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जल्दी चलो, कहीं अगला काफिला भी हाथ से न निकल जाए। डाकू तेजी से वहां से चले गए। जाहिद, जो सांस रोके हुए बक्से के पीछे छिपा था, बाहर आया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल अभी रुक जाएगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। अगर वह आधी रात को तहज्जुद के लिए जाग जाता तो आग जलाकर रखता और वजू करता। डाकुओं को जाहिर तौर पर पता चल जाता कि यहाँ कोई है और वे उसे लूट लेते या शायद मार भी डालते। लेकिन अल्लाह ने उसके पाक इरादे, तहज्जुद की नियत को देखा। उसने उसे गहरी नींद में रखा ताकि सुबह तक कोई निशान बाकी न रहे और वह डाकुओं की नजरों से ओझल रहे। उसकी इबादत का छूटना ही उसकी निजात, आजादी का जरिया बन गया। जाहिद ने घुटने टेक दिए। उसका अफसोस अब शुक्र में बदल गया था। वह जोर से रो पड़ा, पर इस बार ये खुशी और अल्लाह की रहमत का एहसास के आंसू थे। अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। तूने मेरी नियत देखी। तूने मुझे उस इबादत से रोक दिया ताकि मेरी जान बचाई जा सके। मेरी नियत के बदले तूने मुझे डाकुओं से बचा लिया और मुझे इल्म का खजाना दिया। भाग 5। सबक, नियत की शक्ति और रहमत का विस्तार। जाहिद उस दिन अपने सफर पर नए सिरे से निकला। वह अब सिर्फ एक सौदागर नहीं था, वह इल्म इरशाद, मार्गदर्शन का ज्ञान का मालिक था और अल्लाह की रहमत का गवाह था। वह इल्म जो उसने पाया था, उसने उसे सही राह दिखाई। अपने बाकी जीवन में जाहिद ने उस इल्म का इस्तेमाल किया। उसने निराश, हताश और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत माल नहीं, बल्कि दिल का इत्मीनान और सच्ची नियत है। जब वह किसी को मुश्किल में देखता तो कहता, डरो मत। क्या तुमने कोशिश की थी? क्या तुम्हारा इरादा सच्चा था? अगर हाँ, तो मायूस मत होना। नीयत और अमल का संबंध। जाहिद की कहानी हमें सिखाती है कि नियत नींव है, अमल उस पर खड़ी इमारत है। अगर नींव मजबूत हो, यानी नियत सच्ची हो, और किसी वजह से इमारत गिर भी जाए, यानी अमल में कमी रह जाए, तो अल्लाह उस नींव को बेकार नहीं जाने देते। अल्लाह की रहमत बेहिसाब है। अल्लाह ने जाहिद को तहज्जुद के लिए उठने की नियत पर 2 बड़े इनाम दिए। जान की हिफाजत, डाकुओं से बचाकर। रूहानी इनाम, इल्म इरशाद का खजाना देकर। सबसे बड़ी इबादत दिल का हाल है। अल्लाह को हमारे जाहिरी अमल, बाहरी कार्य से ज्यादा हमारे दिल का सच्चा हाल और हमारी तड़प प्यारी है। हदीस नबवी में नियत की अहमियत। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार, आधार नियत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जो उसने नियत की। एक और हदीस है, जिसने किसी नेकी की नियत की और उसे अंजाम न दे सका, तो अल्लाह उसके लिए एक पूरी नेकी लिख देता है। यह जाहिद की कहानी का सार है। उसने तहज्जुद की नियत की और सो गया, लेकिन अल्लाह ने उसके सच्चे इरादे को देखा। अल्लाह ने न सिर्फ उसे तहज्जुद का सवाब दिया, बल्कि उसे एक बड़ी आफत से बचाया और उसे इल्म से मालामाल किया। सबक, अल्लाह कर्मों से ज्यादा नियतों को देखते हैं। अगर इरादा नेक और सच्चा हो, तो अल्लाह अपनी रहमत से उसकी कमी पूरी कर देते हैं और कभी-कभी तो ऐसे इनाम देते हैं जो इंसान की सोच से भी परे होते हैं।
इस विषय पर कुछ शिक्षाएं लिखूं।